मतलब है कि पूरे यूरोप में सामंत फैले। अब मान लो देखो, अब तुम राष्ट्र आज कहते हो कि ये फ्रांस है, ब्रिटेन है, उस समय कॉन्शसनेस नहीं था, क्योंकि एक ही सामंत है। उसका कुछ जागीर बड़े बड़े जागीर होते थे ना, बड़े बड़े स्टेट होते थे, तो उसके स्टेट का एक भाग अगर ब्रिटेन में है तो दूसरा भाग फ्रांस में, तो एक भाग ब्रिटेन में है दूसरा भाग फ्रांस में है, तो आप वो एक नेशनल बाउंड्री तो है नहीं। ये जो सामंत है ये पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, वो नंबर वन। अब दूसरी संस्था से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। एक संस्था आपने देखा सामंतवाद, अब दूसरी संस्था है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। यूनिवर्सल टर्म है, इसके लिए एक टर्म आता है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। टर्म आता है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि 8वीं शताब्दी के बाद ईसाई धर्म में कर्मकांडों और पादरियों के प्रभाव में वृद्धि हुई, और इस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था उभरी, जिसे यूनिवर्सल चर्च सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित आरेख से सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने अपने मैटर में लिया है, देखिए। ईसा मसीह ने ईसाई धार्मिक पंथ चलाया था, यानी उस समय उन्होंने ईसाई धर्म के सादे स्वरूप पर बल दिया था, और माना था कि एक ईसाई को एक सादे और आडंबर मुक्त जीवन जीना चाहिए। उन्होंने इसमें कोई कर्मकांड की बात नहीं की थी, बल्कि आपको याद होगा उन्होंने यहूदी पादरियों की इसी आधार पर आलोचना की थी कि वो कर्मकांड को प्रोत्साहन दे रहे थे, जिस कारण से यहूदी पादरी उनके विरोधी हो गए। अब ईसा मसीह की मतलब क्रूसिफिकेशन के बाद आगे फिर संत हुए। आरंभ में जो संत आए उनका नाम था सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन। मैं तुमको डिटेल्स में नहीं ले जाना चाहता, थोड़ी सी मैं केवल आपको झलक देना चाहता हूँ। वो आपके मैटर में भी नाम है। तो आरंभिक संत में दो संत हुए थे। आरंभिक संत ये हुआ था सेंट पॉल एवं सेंट अगस्टाइन। सेंट पॉल एवं सेंट अगस्टाइन, इन्होंने मुक्ति के लिए आस्था पर बल दिया। मुक्ति के लिए आस्था, आस्था का दूसरा मतलब होता है विश्वास। मतलब इन्होंने कहा कि अगर एक ईसाई अपनी मुक्ति, एक व्यक्ति अगर अपनी मुक्ति चाहता है, आस्था ही यानी ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था ही मुक्ति का साधन। तो उसने कुल मिलाकर जब आस्था को मुक्ति का साधन बताया, पुरोहितवाद कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं रही, प्रत्येक व्यक्ति अपने आस्था के आधार पर काम करे। इन संतों ने तो कर्मकांड को नहीं भड़काया। लेकिन 8वीं सदी तक आकर फिर संत हुए, अन्य संत हुए। उनका नाम था पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्विनास, ये संत हुए। इन संतों ने कहा कि नहीं, आस्था की बजाय अच्छे कर्म पर बल दिया, कि अच्छे कर्म से एक ईसाई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब इसमें कुछ समस्या यह है कि आप अच्छे कर्म की बात कर रहे हो, वहां तक तो ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अच्छे कर्म का जो आप अर्थ बता रहे हो तो बड़ा खतरनाक अर्थ है। अच्छे कर्म का आप अर्थ बता रहे हो कि एक ईसाई को पुरोहित का निर्देश मानना चाहिए, तो आपने पुरोहित को तो ला ही दिया उसमें। और दूसरा कहा एक ईसाई को 7 संस्कारों का पालन करना चाहिए। आज भी आप अगर ईसाई पंथ में देखो तो 7 सैक्रामेंट्स का बहुत महत्व है। जैसे हिंदुओं में 16 संस्कारों की बात है, जिसमें उपनयन भी एक है, उसी प्रकार से ईसाइयों में 7 संस्कारों की बात है। तो अब इसी पुरोहितवाद और संस्कारवाद को जो उन्होंने बल दे दिया, इसी से आ गई यूरोप में चर्च व्यवस्था। पुरोहितवाद और संस्कारवाद आ गया, उसी से आ गई यूरोप में चर्च व्यवस्था। अब चर्च का मुखिया जो था वो रोम में बैठता था, क्योंकि रोम ही पहली जगह हुआ करता था। रोम में ही तुम देखोगे कि पीटर ने वहां पर पहला चर्च रोम में ही बनाया थे। पीटर जो संत जिनको शहादत मिली थी, आज भी आप देखोगे पीटर का बेसिलिका आप रोम में देखोगे, आप बहुत एक महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। तो रोम उसका हेडक्वार्टर था, और फिर सारे यूरोप में इनकी शाखाएं फैलती चली। ये सब इनकी शाखाएं चर्च की फैलती सारे देश में चली गई। ये गाइडेड होता था हेडक्वार्टर रोम से। और अब यहाँ रोम का मुख्य पोप थे, फिर कार्डिनल थे, फिर सबकी हायरार्की थी। और बाकी जो क्षेत्र थे यूरोप में, वहाँ सबके पादरियों की और इस तरह के पुरोहितों की नियुक्ति रोम से ही मंजूर होती थी। और ये सब क्षेत्रीय चर्च लोगों के जीवन का नियमन करने लगे। अब इन सब, जैसे आप देखते हो उस समय सामंत वर्ग था, तो सामंत वर्ग की तरह एक पादरी वर्ग आ गया। यह भी समाज का उच्च वर्ग था, सामंतों की तरह। सामंत आपने देखा उच्च वर्ग के रूप में ये भी स्थापित हो गए।
सामंतों के जीवन से भी प्रभावित हो गए। प्रत्येक चर्च के साथ लैंड का बड़ा भूभाग प्लॉट इनके साथ अटैच था, क्योंकि इनको भी बड़ी बड़ी जागीरें चर्च को मिली हुई थी और चर्च बहुत भूमिधारी हो गए सामंतों की तरह। और जो बड़े बड़े पादरी थे पूरे अयासी की जीवन सामंतों की तरह जीने लगे। इनसे अपेक्षा की श्रद्धालु इनको टैक्स भी देते थे और चर्च का अपना टैक्स होता था। ये बहुत पावरफुल हो गया यूरोप में। अब देखिए कैसा ईसा मसीह ने कैसा धार्मिक पंथ चलाया था। आप देखिए हर धर्म के साथ यही होता है। बुद्धिज्म में बुद्धा ने क्या किया था, आगे चलकर बुद्धिज्म का क्या हुआ, महायान बुद्धिज्म तक जाकर। उसी प्रकार से हर धार्मिक पंथ का यही हश्र होता है। 8वीं सदी के बाद पूरे यूरोप में चर्च व्यवस्था फैल गई। अब ये पादरी हैं, लोगों के जीवन का नियमन कर रहे हैं। ये बड़ी शान शौकत के साथ जी रहे हैं। लोगों पर ये 2 प्रकार के कर लगाते थे। मैं वो कर का नाम बताता हूँ यहीं पर। ये लोगों पर जैसे आप वैसे तो 2 प्रकार के लगाते थे, लेकिन मैं एक ही कर बताऊँगा। वो टाइथ नामक कर लगाते थे। पीटर फेंस भी था, लेकिन टाइथ नामक कर लगाते थे। और जैसे राजतायल नामक कर लगाता था राजनीति, तो ये टाइथ नामक कर लगाते थे और ये कर लोगों से वसूल करते थे। और अपेक्षा की जाती थी कि क्षेत्रीय चर्च उस कर की राशि से अपना खर्च पूरा करे और जो बची हुई रकम है, जो रिमेनिंग अमाउंट, वो रोम को सीधा ट्रांसफर करे। तो रोम बन गया इनके केंद्र। अब पूरे ईसाई के जीवन को एक चर्च व्यवस्था नियमन करने लगी। यूरोप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर चर्च का प्रभाव हो गया। चर्च ने लोगों की सोच को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पूरी शिक्षा, यूरोप की पूरी शिक्षा पद्धति पर चर्च का कब्जा हो गया। अब चर्च ही सिलेबस तय करती थी। चर्च यह उचित ठहराती थी लोगों को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, उस समय जो चर्च की शिक्षा थी, वो चर्च की शिक्षा एक पद्धति पर आधारित थी। उस पद्धति को क्या बोलते थे चर्च की शिक्षा, उसका एक नाम है रूढ़िवादी तर्कशास्त्र। रूढ़िवादी तर्कशास्त्र। चर्च की शिक्षा रूढ़िवादी तर्कशास्त्र पर आधारित थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कॉलास्टिक फिलोसफी। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कॉलास्टिक फिलोसफी। तो आपके मन में यह जिज्ञासा होगी, भाई ये स्कॉलास्टिक फिलोसफी क्या थी, व्हाट इज स्कॉलास्टिक फिलोसफी। तो देखिए, अब ज्ञान प्राप्त करने के 2 साधन। एक साधन जो आगे पुनर्जागरण बताए कि ज्ञान प्राप्त करने का क्या साधन है, और एक साधन है जो ये बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चिंतन ज्ञान प्राप्त करने का साधन, मनन और चिंतन। मतलब हम अगर देखो 2 तरह का, एक है कि आपको वैज्ञानिक ज्ञान है जो मानता है कि प्रकृति का अवलोकन करके, पर्यवेक्षण करके, प्रयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कहते हैं आंख बंद करके, जैसे शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सब जगत मिथ्या। तो ये आंख बंद करके इनका कहना था कि बंद आंखों से मनन और चिंतन ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अब बताइए कि वही मनन और चिंतन के आधार पर उन्होंने एक ज्ञान निकाला था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसको कहते हैं जियो सेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अब इस ज्ञान को लोगों में फैलाया हुआ था, लोगों में कई तरह के अंधविश्वास को फैलाया हुआ था। लोगों को कहते थे कि तुम पापी प्राणी हो, तुम ऊपर ईश्वर की शरण में आओ। और लोगों की हर तरह के आनंद पर पाबंदी लगाई हुई थी। जो प्राचीन रोम और यूनान के लोग जो आनंद और उत्सव पूर्वक जीवन जीते थे और जिंदगी को एक उत्सव और समारोह के रूप में लेते थे, वह यूरोप न जाने कहाँ चला गया। अब ये ईसाई यूरोप में लोगों को अपनी खुशी का इजहार करने की भी अनुमति नहीं थी। आप यह नहीं कह सकते थे कि कितना खूबसूरत यह फूल है, आपको कहना होता कितना खूबसूरत फूल ईश्वर ने बनाया है। और मानव को एक पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता, जो हमेशा ईश्वर के पास मुक्ति के लिए घिघिया रहा हो। अच्छा सोचना, ये कह सकते हो कि कुछ मन में कामना आए, विचार आए, तो वह उसमें पाप। अगर अपने सुख के प्रति, सांसारिक सुख के प्रति सोचो तो वह पाप। तो इस तरह से उन्होंने पूरे लोगों के विचारों को दूषित किया हुआ था, प्रगति को अवरुद्ध किया हुआ था, परिवर्तन को रोका हुआ था। तो परिवर्तन के मार्ग में एक बाधा थी, एक संस्था थी, मध्ययुगीन संस्था, वह थी सामंतवाद। दूसरी मध्ययुगीन संस्था थी यही यूनिवर्सल जज सिस्टम, जो बदलाव के मार्ग में रो रहे थे, नए विचारों को पनपने नहीं देते थे। एंशिएंट ग्रीस और रोम का ज्ञान दबा पड़ा था और ईसाई लोग और ईसाई चर्च के द्वारा दिया गया ज्ञान एक तरह से अंधविश्वास को प्रोत्साहन दे रहा था। अब बदलाव कैसे आएगा, उससे पहले आप यह देखिए कि ये 2 मध्ययुगीन संस्थाएं हैं और उस काल में तीसरी मध्ययुगीन संस्था कौन सी संस्था में आप देखोगे, वो है पवित्र रोमन साम्राज्य। अब यहां पर मैं आपको इससे परिचित कर, अब कहोगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी, पवित्र रोमन साम्राज्य क्या है। तो यही आप देखिए, जब जर्मन आक्रमण हुआ था, जर्मन आक्रमण के बाद ये आक्रमणकारी विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो गए। ओके, आप यू आर इन्फॉर्म। तो उसी क्रम में एक्चुअली आक्रमणकारियों का एक समूह था जो फ्रांस में एक क्षेत्र था, जैसे आप वहां पर कहोगे एक गौल क्षेत्र था, वो गौल क्षेत्र में स्थापित हुआ था।
ये जो गौल क्षेत्र में जो स्थापित हुआ था उसका नाम था फ्रैंको जनजाति। जो फ्रैंको जनजाति सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थी और पावरफुल जनजाति थी। तो उसी में क्या हुआ कि संयोग से फ्रैंको जनजाति इसलिए चल निकला क्योंकि इधर देखो पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे आपने इतने सारे धार्मिक पंथों का नाम सुना तो अब समय आ गया है कि एक धार्मिक पंथ का नाम आप और सुन लीजिए और वो है इस्लाम धार्मिक पंथ। उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल्स में अपने अध्ययन सामग्री में दे दिया है। अगर थोड़ी जिज्ञासा है तो आप ज़्यादा पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ उतना ही बता देता हूँ जो हमें धर्म समझने के लिए आवश्यक है। क्षेत्र में अरब जनजाति के लोग बसते थे। और अरब क्षेत्र कौन सा है तो आप लाल सागर और फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच का जो भूभाग है उसी को अरबिया क्षेत्र कहते थे। वहाँ पर जो लोग बसते थे वो जनजातीय लोग थे और ऊँट पालते थे और हथियार बंद होकर चलते थे। तो उनको एक तरह से कुरैशी उनको बोलते थे एक तरह से बेदुइन्स, जो ट्राइबल लोग थे और आपस में संघर्ष भी करते थे। अब चूंकि वो क्षेत्र कृषि के लिए उन्नत नहीं था इसलिए वहाँ पर व्यापार की ही प्रधानता थी। और संयोग उनका ऐसा हुआ कि पहले व्यापार जो फारस की खाड़ी से होते थे वह व्यापार जैसे अब मानचित्र पर मैं आपको झलक दे देता हूँ। जैसे देखिए ये लाल सागर है ना, ये पर्शियन गल्फ है। ये लाल सागर और पर्शियन गल्फ के जो बीच का भूभाग है यही भूभाग अरब क्षेत्र। ये पीछे अरब सागर आपको नहीं दिख रहा, वो फिर दक्षिण में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप पर्शियन क्षेत्र देख रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअली दो साम्राज्य था। एक साम्राज्य तो आपको यह था जिसको कहते थे ससानियन साम्राज्य। और ससानियन साम्राज्य के पूर्व में जब पूर्वी यूरोप में जाओगे तो यहाँ पर था जिसको कहते हो बिजेंटियन साम्राज्य। अभी तो पर्शियन साम्राज्य का मैप उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों साम्राज्य थे। इन दोनों के बीच जब युद्ध शुरू हो गया तो ये रास्ता जो फारस की खाड़ी वाला था वो अवरुद्ध हो गया। तो सारा ट्रेड ट्रैफिक मुड़ गया लाल सागर की तरफ। और लाल सागर में देखोगे तो यहाँ पर तुमको दिखेगा मदीना दिखेगा और मक्का दिखेगा। यही मक्का में पैगंबर मोहम्मद का उद्भव हुआ और पैगंबर मोहम्मद ने एक अल्लाह से कुछ संदेश पाया और निराकार ईश्वर की परिकल्पना की। और उन्हें नया एक धार्मिक पंथ 7वीं सदी में चला दिया जिसे इस्लाम के नाम से जाना गया। हालांकि पैगंबर को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि वो भी एक केश्वरवादी थे। और संयोग से इस्लाम भी उसी अब्राहमी परंपरा से जुड़ा हुआ है जिससे पहला यहूदी, फिर ईसाई और फिर इस्लाम, ये तीनों। तो उसी में जब पैगंबर ने जब एक नए धार्मिक पंथ को प्रोत्साहित करने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। तो वहाँ से वो मदीना आ गए और मदीना में उन्होंने शक्ति संचित की और फिर मक्का पर कब्जा किया 630 ईस्वी में। इस तरह से इस्लाम धार्मिक पंथ का मक्का और मदीना दो राजनीतिक केंद्र बन गए। एक दिलचस्प बात आपको पता होनी चाहिए कि बाकी धार्मिक पंथों से इस्लाम इस बात में भिन्न था कि इस्लाम को अपने उद्भव के समय ही युद्ध का सामना करना पड़ा। अगर पैगंबर मोहम्मद आक्रामक रुख नहीं अपनाते और अपने आप को मदीना लाकर सेना संचित करके मक्का को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करते तो फिर इस्लाम अपनी आरंभिक अवस्था में ही दब गया होता। इस्लाम पैदा ही युद्ध से हुआ और इस्लाम में धर्म पहले है और राज्य और समाज बाद में। आप इस्लाम धर्म कबूल करते हो तो इस्लामी समाज या इस्लामी बंधुता के आप सदस्य हो और आप फिर इस्लामी राज्य इस इस्लाम धर्म को संगठित करने के लिए आता है इस्लाम के अंतर्गत। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने व्यक्तित्व में राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति दोनों अपनी व्यक्तित्व में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने दोनों शक्तियां अपने व्यक्तित्व में निहित कर ली थी। राजनीतिक भी नेता थे वो, राजनीतिक मुखिया भी थे और धार्मिक मुखिया भी थे। पैगंबर का 632 ईस्वी में डेथ हुआ। उनके बाद पैगंबर के देहांत के बाद तब खलीफा का युग शुरू हुआ। तो खलीफा भी धार्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों को वहन करते थे। और चूंकि पैगंबर के बाद एक्चुअली पैगंबर ने तो जिहाद शब्द का ही नारा दिया था वो अपने आत्मरक्षा के लिए। अब पैगंबर के बाद थे तो ट्राइबल लोग आपस में ही फिर संघर्ष करते। तो खलीफाओं ने नारा दे दिया धर्म प्रसार का, जिहाद और तलवार के बल पर धर्म प्रसार के लिए निकल गया। तो इस्लाम उस समय चूंकि बंधुता की भावना की बात करता था, मुस्लिम मिल्लत की बात करता था, तो कुछ प्रजातांत्रिक आइटम्स भी नेचुरली उसमें चला गया, सबकी समानता की बात करने लगा। इस्लाम की शुरू में बड़ी तरक्की हुई और जिस क्षेत्र में भी गया इस्लाम लोगों को मतलब उस क्षेत्र में इस्लाम फैलता चला गया और क्षेत्रों की विजय करता चला गया। इस्लाम समझे आपकी मिस्र को जीत लिया, सीरिया को जीता, ईरान को जीता, इराक को जीता, मध्य एशिया तक प्रसार किया। उत्तर पश्चिम भारत पहले सिंधी लोगों ने, अरब लोगों ने सिंध पर भी 8वीं सदी के आरंभ में कब्जा कर लिया। उस समय जब पूरी दुनिया को जीत रहा था उस समय यूरोप के लोगों ने अपने आप को बचाया। उन्होंने उसी समय अपने आप को संगठित किया। उसी क्रम में मैं आपको बताना, अभी आपको मैं बता रहा था, याद होगा कि मैंने अभी चर्चा की थी आपको कि ये साम्राज्य की उसी क्रम में जो गौल क्षेत्र था उसमें एक चार्ल्स मार्टिन हुआ करता था। इस्लाम की सेना ने यूरोप पर भी हमला किया था परंतु उसने एक सेना को लीड करके इस्लामी शक्ति को 732 ईस्वी में टूर्स की लड़ाई में पराजित कर दिया था। इसके वंश की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी और इसी का वंश जाना गया कैरोलिंजियन वंश। तो जो कैरोलिंजियन वंश थे उसके शासक बड़े शक्तिशाली हो गए। तो पहले तो चार्ल्स मार्टिन हुआ, चार्ल्स मार्टिन का पेपिन हुआ और 8वीं सदी में इस वंश का एक शासक हुआ। उस 8वीं सदी में जो शासक आया उस शासक का नाम था शार्लमान।
तो 8वीं सदी में जो शासक आया था, उस शासक का नाम था शारलमान। ये जो शारलमान शासक था, उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, देखो ये शारलमान का साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य इसने बनाया और इतना बड़ा साम्राज्य बनाया और बहुत ताकतवर था। तो अब स्वयं रोम के पोप को ही शारलमान की सहायता की जरूरत हुई। धर्म युद्ध तो चल ही रहा था, धर्म युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, अब आगे शुरू होगा। सॉरी, 1095 से 1291 तक 3 धर्म युद्ध हुए, तो अभी 11वीं सदी की बात होगी। अभी क्या है कि उसने इस्लाम की शक्ति का मुकाबला करना भी था और कई तरह की समस्या पोप को थी, तो उसको एक शक्तिशाली साम्राज्य का समर्थन चाहिए था। तो 8वीं सदी में रोम के पोप ने अपने हाथ से राजमुकुट लेकर शारलमान के सिर पर रख दिया और घोषित किया कि आप पवित्र रोमन सम्राट हैं। तो अब पवित्र, क्योंकि रोमन क्यों बोला, पुराने रोमन साम्राज्य की आदमी, क्योंकि साम्राज्य का प्रतीक हो गया था पवित्र, इसलिए कि आपको इस संवर्धन करना है, इसलिए पवित्र, तो पवित्र रोमन साम्राज्य उसको नाम दिया। तो अब शारलमान का साम्राज्य कहा गया होली 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 पवित्र, होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य। और ये अब पवित्र रोमन साम्राज्य है, वो पहले जब आगे धर्मयुद्ध शुरू होगा तो धर्मयुद्ध में भूमिका निभाएगा, और धर्मयुद्ध के बाद तब वह रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का तलवार बन जाएगा। और बाद में ये जो पद है वो निर्वाचित होने लगेगा। और पहले ये पद कैरोलिंजियन वंश के शासकों को मिला था, आगे चलकर यही पद हैब्सबर्ग वंश के शासकों को मिलने लगेगा, उसको कहेंगे हैब्सबर्ग वंश, जो मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। तो ये है पवित्र रोमन साम्राज्य। अब ये चर्च की तलवार के रूप में काम कर रहा है। अगर चर्च के अगेंस्ट में कोई जाता है तो चर्च का अपना एक धार्मिक न्यायालय है, उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। आप परिकल्पना करोगे, जर्दानो ब्रूनो ने केवल यह कहने का साहस किया था कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो उसको जिंदा जला दिया गया था। जब कोपरनिकस ने जब यह डिस्कवर किया तो उसको अपने विचारों को प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं हुई। और जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखकर बताया कि नहीं, हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जानते हैं उधर से चर्च की तरफ से आदेश आया गैलीलियो को, या तो आप अपने विचार को वापस ले लो और नहीं तो आप भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और गैलीलियो को अपना विचार वापस लेना पड़ा था। ये था चर्च का खौफ, उसकी तलवार थी पवित्र रोमन साम्राज्य। इस प्रकार से 3 मध्ययुगीन संस्थाएं आ चुकी थी, और जब तक ये 3 मध्ययुगीन संस्थाएं रहती, यूरोप में परिवर्तन नहीं होता। और अगर यूरोप में आधुनिकीकरण होना है, इन तीनों संस्थाओं का टूटना आवश्यक था, और जब ये तीनों संस्थाएं टूटेंगी तब यूरोप में आधुनिकता का पदार्पण होगा। देखो माय फ्रेंड, अब यू आर गोइंग टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, तो कभी कभी मन में स्वयं भी हमें जिज्ञासा होती है कि भाई ये आप यूरोप में कहते हो मध्य, ये ट्रिपार्टाइट जो डिवीजन है हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये यूरोप के इतिहास का है, यूरोप में सामंतवाद है। अब दुनिया के बाकी देश, चूंकि इतिहास का अध्ययन तो यूरोप केंद्रित रहा है, तो दुनिया के बाकी देशों ने भी इसे अपने अपने ढंग से एडॉप्ट कर लिया। दुनिया के बाकी देशों ने भी इसे अपने अपने ढंग से एडॉप्ट कर लिया, इस पद्धति ने भी इस पद्धति को अपने अपने ढंग से अपना लिया है और अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने लगे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, यह ट्रिपार्टाइट जो डिवीजन सोसाइटी का है, ये यूरोपीय सोसाइटी का, ये भारतीय समाज का या एशिया के बाकी समाजों का नहीं है। दूसरी बात है कि इनके यहाँ जो सामंतवाद है उस समय हमारे यहाँ नहीं है। दुनिया के क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शक्तिशाली तुर्की शासक वंश है, फिर मुगल शासक वंश है, तो ये एक तरह से तुर्की शासक वंश से तो हमारे शक्तिशाली राजतंत्र है, जो यूरोप में नहीं। यूरोप की स्थिति दुनिया के बाकी क्षेत्रों से खराब है, एशिया उससे कहीं आगे है, इकोनॉमी में आगे है, इवन हमारे यहाँ के जो किंग भी है उनसे ज़्यादा पावरफुल है, आप कह सकते हो रिसोर्सेस भी ज़्यादा है। लेकिन देखिए फ़र्क कैसे पड़ गया, एक सबसे छोटा, एक कह सकते हैं छोटा महाद्वीप जिसके पास रिसोर्सेस भी कम है, दुनिया को लीड करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। ये तमाम बदलाव आधुनिक युग के साथ आएंगे। देखिए ये संस्थाएं टूटेंगी, और जब आधुनिक युग में बदलाव आएंगे तो वो बदलाव पूरे यूरोप का व्यक्तित्वांतर कर देंगे, वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए हम उस तथ्य को देखेंगे जिसे तुम आधुनिक काल के नाम से जानोगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर मध्यकाल में या मध्यकालीन समाज में विभिन्न वर्गों की बात होगी, तो मध्यकालीन समाज ये 3 वर्गों में विभाजित होगा। मध्यकालीन समाज 3 वर्ग, एक होगा कुलीन वर्ग, जिसको सामंत कहते हैं, कुलीन अथवा सामंत। दूसरा होगा पादरी वर्ग, और तीसरा होगा जन सामान्य वर्ग। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग एवं जन सामान्य, 3 वर्ग होंगे। और फिर हम लोग इन तीनों वर्गों को देखेंगे, और हम लोग इन तीनों वर्गों को देखेंगे आगे आने वाले टाइम। तो ये 3 वर्ग हैं, अभी मध्य वर्ग नहीं आया है, मध्य वर्ग की प्रतीक्षा करनी है। 3 मध्ययुगीन संस्थाएं स्थापित हो चुकी है। ये 3 मध्ययुगीन संस्थाएं कौन है? आपको ये तीनों संस्थाएं याद हो गई होंगी, नाम बताइए। ये 3 संस्थाएं मध्ययुगीन संस्थाएं, 3 संस्थाएं हैं, सामंतवाद, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम और पवित्र रोमन साम्राज्य। ये 3 संस्थाएं, सामंतवाद, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, पवित्र रोमन साम्राज्य। तीनों संस्थाएं टूटेंगी तो आगे बदलाव आएगा, और दुनिया के बाकी महाद्वीप को छोड़कर यही पिछड़ा हुआ यूरोप आगे निकल जाएगा। ये बदलाव कैसे आएगा, ये संस्थाएं कैसे टूटेंगी, ये हमें देखना है और आधुनिक के पदार्पण को देखना है। परंतु जितनी इशूज मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, एक दिन पचाने के लिए काफ़ी है, इसलिए आज मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ और फिर कल यहीं से मैं आरंभ करूँगा। थैंक यू।